प्रिय विद्यार्थी, आज के इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी टॉपिक पर हम लोग विचार किया जाएगा और इसमें आप सभी का स्वागत है। जब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यह दो नज़रिए से देखना होता है। एक तो यह है कि गिवन ग्लोबल लेवल पे जो इकोसिस्टम भिन्न भिन्न पाए जाते हैं हैबिटेट के चेंज की वजह से, जैसे कहीं पहाड़ है तो कहीं पानी है एंड सो ऑन, तो उस हैबिटेट के चेंज की वजह से जो डिफरेंट इकोसिस्टम एकदम से पाए जाते हैं और वो अपने कंपोजिशन में भी भिन्न रहते हैं और अपना अपना पहचान युक्त डाइवर्सिटी वो दिखाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो ग्लोबल लेवल पे जितना इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है वो हो जाता है और दूसरा पार्ट इसका होता है कि किसी भी दिए गए इकोसिस्टम, जैसे आपको कोई कह दे कि हाँ पॉन्ड इकोसिस्टम या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और उस इकोसिस्टम इन ए गिवन एरिया कह के और तब उसकी डाइवर्सिटी की बात की जाए तो उसके अंदर की डाइवर्सिटी आती है, उस इकोसिस्टम के अंदर की डाइवर्सिटी आ जाएगी और वह डाइवर्सिटी उसके बायोटिक कंपोनेंट के, एबायोटिक कंपोनेंट के विभिन्न इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जहाँ पर जो वहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं और इकोसिस्टम की डायनामिक्स जो है, यह इकोसिस्टम डाइवर्सिटी माना जाएगा। तो यह दो स्वरूप हमने इसका बताया। It is the variation in the ecosystem found in region or the variation in ecosystem over the whole planet। अब यहाँ पर यह दो चित्रों में आपको दिखाया गया है, एक ही चीज़ है पर इसका पैटर्न अलग अलग है। इधर के साइड में जो लेफ्ट साइड में है वह विभिन्न एलिवेशन के साथ ये जो डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम है या उन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। और दाहिने साइड में इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंतर्गत वो क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं, कैसे कैसे कंटूर हैं और कैसे उनका वेरिएशन होता है, यह चीज़ यह ग्लोबल लेवल पर, यह दोनों ही स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे दोनों ही चित्र यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। Ecological diversity includes the variation in both terrestrial and aquatic system. Ecological diversity can consider variation in the complexity of a biological community, including the number of different niches, the number of trophic level, other ecological process। वही जो मैं बताया कि इकोसिस्टम के अंदर होगा तब वो क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम दैट आर रिच एंड डाइवर्सिटी। अब ये कुछ उनके एग्जाम्पल टैबुलेट करके बना दिए गए हैं। अब देखिए ऊपर वाला जो टॉपिक था इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वो ऊपर में जो एक चित्र बना हुआ था वो छोटा था, पठनीय नहीं था। अब यहाँ पर देखिए कोरल रीफ है, कोस्टल वेटलैंड है, इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के जो भी संभव है वो हैबिटेट और क्लाइमेट का जो है एक कॉम्प्लेक्स दिखाने का प्रयास किया गया है। अच्छा, स्पीसीज की डाइवर्सिटी और कंटिन्यूटी मतलब इवेननेस का पैटर्न, डिफरेंट हैबिटेट इन ए पर्टिकुलर एरिया, वेटलैंड जैसे हुआ या ग्रासलैंड हुआ, इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर मेंटेन्ड बाय द बायोडाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी से मेंटेन होता है, ये कहा जा रहा है। एवरी इकोसिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ओन कंपोजिशन,
own species composition. The ecosystem differ in feature, उसके फिजिकल फीचर भी, टेम्परेचर भी, वाटर रेनफॉल भी और कम्युनिटी भी. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी में भी विभेदित किया जाता है. तो जब इकोसिस्टम के स्तर पे डाइवर्सिटी की बात आती है जो कि ग्लोबल लेवल पे है, तो क्या है? ग्रासलैंड है, रेन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, माउंटेन है, माउंटेन फॉरेस्ट, डिजर्ट है, कोस्टल एरिया है, एल्पाइन है, ग्लेशियर जोन्स है. तो ये इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी है वो ग्लोबल पैटर्न वाला इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. अब ये देखिए भिन्न भिन्न रीजन में होने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ दी देखिए डेसिडुअस फॉरेस्ट है, प्रायरीज ग्रासलैंड है, कोनिफेरस फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, चैपरल और स्क्रब है. तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि ये वेराइटी ऑफ दी इकोसिस्टम है और ये सब में वेरिएशन है, इनके कंपोजिशन सब अलग अलग रहेंगे. तो देखिए ये जैसे ऊपर मैं अभी बताया, ये ग्लोबल लेवल पर इतने इकोसिस्टम हो गए और ये सब के अपने अपने कंपोजिशन होंगे, उनके हैबिटेट अपना होगा, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन अपना होगा, उनका कंपोजिशन भी अपना होगा. A forest ecosystem is a community of organisms that lives within a forest. A forest is usually defined as a large group of trees. Ocean ecosystem are also called marine ecosystem. It is made up of community of living and non-living things found in localized area in any ocean. Grassland ecosystem is a community of creatures, such various types of grasses, insect, animals living together within a grassy space. Tundra ecosystem is a major zone of treeless level or rolling ground found in cold region. It has less number of wildlife and plant. Wetland ecosystem is a land area that is saturated with water either permanently or seasonally. The main wetland type include swamp, marshes, bogs. Desert ecosystem is a barren area of landscape where little participation occur and consequently living conditions are hostile for plant and animal. तो ये हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल लेवल के डाइवर्सिटी हैं इकोसिस्टम के, सबके अपने अपने कंपोजिशन, अपने अपने हैबिटेट. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी is a functioning unit of interacting organism, plant, animal and microbe, and their interaction with their physical and chemical environment, often linked to an area as the variety of ecosystem within a bigger. अब ये देखिए फूड चेन, फूड वेब, ये सब आ गया, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी आ गई. तो ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी गिवन एरिया के डाइवर्सिटी से संबंधित बात है. तब कह रहे हैं कि बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर, उन सब से एक इंटरेक्शन और वहाँ पर होने वाले इकोलॉजिकल प्रोसेस इन द इकोलॉजिकल प्रोसेस इन दैट इकोसिस्टम, ये सब उसके डाइवर्सिटी का स्वरूप बनाते हैं. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रिलेट्स टू वैरायटी ऑफ हैबिटेट, बायोटिक कम्युनिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेज. Diversity can be described at a number of different level of scale: functional diversity, community diversity, landscape diversity. तो ये किस प्रकार से ये वैरी करते हैं, तो ये 3 ग्राउंड इसके हो सकते हैं. फंक्शनल वाले में रिलेटिव एबंडेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी डाइवर्सिटी में नंबर, साइज एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड इज sometimes referred as patchiness. Landscape diversity is the diversity of scale of patchiness. माने कुछ उसमें से स्मॉल एरिया दूसरे हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट कन्वर्ट करते जाएंगे, वहाँ कम्युनिटी बदलते जाएगी. No simple relationship exists between diversity of an ecosystem and ecological process.
like productivity, hydrology, and soil generation. Neither does diversity correlates neatly with the ecosystem stability, its resistance to disturbance, and its speed of recovery. There is no simple relationship within any ecosystem between a change in its diversity and the resulting change in the system's process. For example, the loss of a species from a particular area or region may have little or no effect on net primary productivity if competitors take its place in the community. The converse may be true in other cases. For example, if herbivores such as zebra and wild beasts are removed from the African savanna, net primary productivity of the ecosystem decreases. Despite these anomalies, Miller 1989 suggests 6 general rules of ecosystem dynamics which links environmental change, biodiversity and ecosystem processes. तो अब इकोसिस्टम के विदिन की जब बात कर रहे हैं तो उसमें जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट हैं, इन सभी को मिलर ने कनेक्ट करते हुए आपस में कुछ पॉइंट दिए हैं, वो आप ध्यान से सुने. द मिक्स ऑफ स्पीसीज मेकिंग अप कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम चेंज कंटिन्यूली. Species diversity increases as environmental heterogeneity or patchiness of the habitat does, but increasing patchiness does not necessarily result in increased species richness. Habitat patchiness influences not only the composition of species in an ecosystem but also the interaction among species. Periodic disturbances play an important role in creating the patchy environment that foster high species richness. They help to keep an array of habit patches in various forms. Both size and isolation of habitat patches can influence species richness, as can the extent of transition zone between the habitats. These transitional zones support species which would not occur in continuous habitat. In temperate zone, ecotone are often more species rich than the continuous habitat, although the reverse may be true in tropical forest. Certain species have disproportionate influence on the characteristics of an ecosystem. These include ketone species whose loss would transform or undermine the ecological process of fundamentally change the species composition of the community. तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है मिलर के द्वारा, जिसके अंतर्गत एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये तीनों जो किसी दिए हुए इकोसिस्टम में ऑपरेट करते हैं, हाउ दे ऑपरेट इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर एंड देयर इम्पैक्ट. अब यहाँ पर देखिए, इकोसिस्टम के डाइवर्सिटी विदिन वाले को स्पीसीज डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी स्पीसीज जेनेटिक डाइवर्सिटी के रूप में इसे किया गया है. देयर एग्जिस्ट. अब हम लोग इस पर स्टेबिलिटी पर विचार करेंगे, कैसे डाइवर्सिटी स्टेबल हो, कैसे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करें इन द इकोसिस्टम और उस इकोसिस्टम को हाईली डाइवर्स बनाए. देयर एग्जिस्ट लिटिल डाउट दैट अर्थ बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइनिंग. फॉर एग्जाम्पल हैज डॉक्यूमेंटेड that 1/3 of the plant and animal species in world are now at risk of extinction. The problem is a monumental one and forces us to consider in depth how we expect ecosystem, which ultimately are our life support system, to respond to reduction in diversity. This issue commonly referred to as diversity stability debate. Both theory of empirical evidence agree that we should expect decline in diversity and to accelerate the simplification of ecological community.
बायोडाइवर्सिटी कम होगा और इकोलॉजिकल कम्युनिटी का सरलीकरण होगा। जब बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है तो इकोलॉजिकल कम्युनिटी का वैविध्यीकरण होता है, कॉम्प्लेक्सिटी उसमें विकसित होती है। वी नाउ रियलाइज दैट वर्ल्ड्स फ्लोरा एंड फौना are disappearing at rates greater than the mass extinction events. We can observe that from fossil record. ये सब कुछ बहुत हाईलाइट है। जो मास लेवल पे कभी अतीत में ही एक्सटिंक्शन हुए भी हैं, वो एंथ्रोपोजेनिक कारण से ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि उससे भी ज़्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है। दिस हाई रेट ऑफ एक्सटिंक्शन एंड इन्वेजन पुट इकोसिस्टम अंडर इनॉर्मस स्ट्रेस, making it critical that we understand how the loss or addition of a species influences the stability and function of the ecosystem. Relationship between diversity and stability has fascinated ecologists. Before the 1970s, ecologists believed that more diverse community enhanced ecosystem stability. लोगों ने माना कि डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी, बायोडाइवर्सिटी यदि ज़्यादा रहेगी इकोसिस्टम में, वह डाइवर्स हैबिटेट और स्पेसीज और जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके यदि रहेगा तो वह ज़्यादा स्टेबल होगा। ए स्ट्रॉन्गर प्रोपोनेंट ऑफ दिस व्यू वाज चार्ल्स एल्टन, who argued that simple communities were more easily upset than that of the richer ones, that is, more subject to destruction, oscillation in population, and more vulnerable to invasion. Both Oldham and Elton arrived at similar conclusions that greatly simplified terrestrial communities are characterized by more violent fluctuation in population density than the diverse terrestrial community. Phytophagous insect occurs readily in boreal forest but are unheard of in diverse tropical forest. MacArthur, who reasoned that multiplicity in the number of prey and predator species associated with a population feed that population from dramatic change in abundance when one of the prey or predator species decline in density. Stability of ecosystem is classified into systems dynamic stability and systems ability to change. Equilibrium stability, a discrete measure that considers system stable if it returns to its equilibrium after a small perturbation. माने थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तो वो फिर वहाँ से वापस अपने स्थान पे आ जा रहा है, तो उस इकोसिस्टम को ज़्यादा स्टेबल कहा जाएगा। जनरल स्टेबिलिटी, ए मेजर विच एज्यूम दैट स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एज लोअर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम जीरो। अंडर नॉन इक्विलिब्रियम डायनामिक्स सच एज लिमिट टू पॉपुलेशन डायनामिक्स generally imply a decrease in population variance. Variability, the variance in population density over time usually measured as the coefficient in variation, common in experimental test of stability. दूसरा पार्ट है स्टेबिलिटी को समझने का, वह है एबिलिटी टू चेंज। इक्विलिब्रियम रेजिलियंस, ए मेजर ऑफ स्टेबिलिटी दैट एज्यूम system's stability increases as time required to return to equilibrium decreases after a perturbance. यदि किसी इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंसेस कुछ हो गया तो वहाँ से जितना क्विकली, जितना समय, कम समय में वह इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, रैपिडली बैक टू इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उसको ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा और वो इकोसिस्टम की रेजिलियंस स्थापित करेगा। जनरल रेजिलियंस, ए मेजर ऑफ स्टेबिलिटी दैट एज्यूम सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एज रिटर्न टाइम टू द इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन डिक्रीजेज आफ्टर ए perturbance. ए रैपिड रिस्पॉन्स मीन्स दैट system recoils rapidly back to its equilibrium or non-equilibrium state. Resistance, a measure of the degree to which a variable change after a perturbance
frequently used as discrete measure that assess the community's ability to resist invasion. रेजिस्टेंस के अंतर्गत आया कि बाहर से यदि कोई स्पीसीज लाई गई तो उससे वो कम्युनिटी कैसे रेसिस्ट कर रहा है. David Tillman began a long-term study to delineate experimentally the relationship between diversity and stability in plant communities. The undertaking involved 4 grassland fields at Cedar Creek Natural History Area, Minnesota, divided into over 200 experimental plots. अब यह जो है कुछ रिलेशनशिप स्थापित करने का प्रयास किया गया है. हाँ, तो फूड वेव स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी. चेसोन एंड हंटली, डाइवर्सिटी कैनॉट बी मेंटेन्ड बाय वेरिएशन एलोन. रादर मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी रिक्वायर द 2 component, existence of flux or variability in the ecosystem and populations capable of differentially exploiting this flux या variability. Regardless of the source of the variability, their results indicate that coexistence requires in population either directly or indirectly from the limiting influence of species interaction such as predation and competition. वीक इंटरेक्शन इफेक्ट. अब फूड वेव का स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, ये एक थ्योरी दिया गया. तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए एक आधारभूत रिक्वायरमेंट है कि जो फूड वेव का स्ट्रक्चर है वह बरकरार रहे, मौजूद रहे और मल्टी लीनियर रहे. तो आपस में यदि इंटरेक्शन का इफेक्ट कमज़ोर होगा तो फूड वेब का स्ट्रक्चर कमज़ोर होगा और स्टेबिलिटी भी प्रभावित होगी. वीक इंटरेक्शन सर्व टू लिमिट एनर्जी फ्लो इन पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर रिसोर्स इंटरेक्शन एंड देयरफॉर टू इनहिबिट renewal of consumption that destabilize the dynamics of food waves. The weak interaction serves to generate negative covariance between resource that enable a stabilizing effect at the population and community level. तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी और स्टेबिलिटी है उसमें डाइवर्सिटी के 2 स्वरूप सामने आए. एक वह डाइवर्सिटी इकोसिस्टम का जो कि ग्लोबल लेवल पे है, तो अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट टाइप, डेसिडुअस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, तो जितने इस प्रकार के एक्सट्रीम वेरिएशंस हैं हैबिटेट के, उन सबों के अपने अपने इकोसिस्टम हो गए और उसी तरह उनका नाम भी दे दिया गया. जैसे वेटलैंड इकोसिस्टम, मार्स इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम इत्यादि. अच्छा, इस प्रकार से जब ग्लोबल लेवल पे ढेर सारे इकोसिस्टम का नाम ले दिया जो मैं हैबिटेट के आधार पे लार्ज वेरिएशन, तो उनके कंपोजिशन, स्पेसीज, रिचनेस और टाइप ऑफ स्पेसीज ये सब उनके वैरी कर रहे हैं. ठीक है ना. हैबिटेट वैरी किया, ये सारे चीज़ उन इकोसिस्टम के वैरी कर गए. तो एक वेरिएशन तो ये कहने का तात्पर्य है. और दूसरा वेरिएशन, किसी भी दिए हुए इकोसिस्टम में यदि आप वेरिएशन पूछ रहे हैं तो तुरंत फिर जंप करके उस इकोसिस्टम के विद इन देखना पड़ेगा. और जब उसके अंदर देखेंगे किसी इकोसिस्टम के उसके वेरिएशन के लिए, तो आपको 3 प्रकार के अल्फ़ा, बीटा, गामा डाइवर्सिटी कहा जाता है. और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या है, उसके जो है हैबिटेट की क्या डाइवर्सिटी है, उसकी जेनिक डाइवर्सिटी क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है. तो इस प्रकार से
यह तीनों डाइवर्सिटी उस दिए गए इकोसिस्टम में कैसा है। तो दिए गए इकोसिस्टम में हालांकि ब्रॉड लेवल पे जो हैबिटेट है वो एक जगह एक तरह का रहेगा, लेकिन उसमें भी अनेक माइक्रो क्लाइमेट और पैचीनेस का कंसेप्ट आता है कि अलग अलग पैचेज रहेंगे जहाँ पर कि हैबिटेट वैरी करेंगे। तो उन पैचेज के अनुरूप वहाँ पर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी इंक्लूड हो जाती है और वह डाइवर्सिटी को बढ़ाने का काम करता है। जब पैचीनेस है इसका मतलब कि हैबिटेट का वेरिएशन है। हैबिटेट का वेरिएशन है तो वो जिस कम्युनिटी को सपोर्ट करता है उसमें वेरिएशन ऑफ स्पीसीज बढ़ जाएगा, तो इससे इकोसिस्टम का भी डाइवर्सिटी बढ़ जाएगा, एटलीस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। जब स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी तो स्पीसीज के अंदर ही तो जेनिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जीन्स और एलील्स होते हैं, तो अलग अलग स्पीसीज के एलील्स सब कुमुलेट हो जाएंगे तो जेनिक डाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो यह कॉन्सेप्ट आपके सामने आया। और फिर स्टेबिलिटी की बात आई तो उसमें है कि इकोसिस्टम कितना रेजिलिएंट है, उसमें होने वाले डिस्टर्बेंसेज से कितना क्विकली वह वापस हो जा रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने दिखाया, अब उसमें 3 पार्ट और आपको ध्यान देना होगा कि बायोटिक, एबायोटिक एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन तीनों के इंटरेक्शन को कंसीडर किया जाता है। अर्थात इन तीनों पैरामीटर पर इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी भी होती है और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी निर्भर करती है, इकोसिस्टम की रेजिलियंस भी निर्भर करती है। धन्यवाद।